अच्छा, अब हमारे पास है ना स्पीड। लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 3 हमारे पास क्या है? स्पीड। चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3 हमारे पास क्या आ रहा है? स्पीड। स्पीड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? स्पीड का एक्चुअल मतलब होता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो द बॉडी ट्रेवल या मूव। बॉडी कितनी तेज जा रही है या कितनी स्लो जा रही है, इसे कहा जाता है स्पीड। यार कितनी तेज या कितनी स्लो की बात करें ना, तो फिजिक्स में ये टाइम की बात होती है। क्या कहा मैंने? कितनी तेज स्पीड है या कितनी स्लो स्पीड है। यहां तेज, फास्ट या स्लो, तेज या आहिस्त की बात आ रही है ना, तो हम इसे क्या कहते हैं? स्पीड। तो बात याद रखें, मैं उसका पहले डिफाइन कर दूं ना। डिफाइन में क्या करूं? मैं कहूंगा ना रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड या कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मैंने कहा रेट। यार ये रेट किसे कहते हैं? मैं आपको एक चीज के बारे में समझा दूं ना, छोटा सा टॉपिक है रेट। व्हाट इज रेट? रेट किसे कहा जाता है? रेट फिजिक्स में कहते हैं ना एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट। किसी भी क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करो, किसी भी क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलता है उसे रेट कहा जाता है। कोई भी क्वांटिटी टाइम पे डिवाइड की हुई नजर आपको आई ना, उसे रेट कहा जाता है। तो अब बात करते हैं ना, मैंने क्या कहा? स्पीड मतलब कितनी तेज और कितनी स्लो, और कितनी फास्ट एंड कितनी स्लो, कितनी तेज और कितनी आहिस्ते आहिस्ते जा रही है, ये आपको टाइम बता रही है। इस क्या बता रहे? टाइम। और टाइम बताने के लिए हम रेट वर्ड यूज कर रहे हैं। रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एंड टाइम। अच्छा, अब बात करते हैं ना, कि भाई इसका सिंबल क्या हुआ? सिंबल लाजमी है। सिंबल आपके पास V है इसकी। अच्छा, क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी आपके पास आएगी स्केलर। ये बातें याद रखना। स्केलर मतलब इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती तो क्या होता है? आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं, बस ये आपके पास ऑप्शन। अच्छा, अब बात देखें, मैं आपसे पूछूं इसको मैथ के तरीके से कैसे लिखें, मतलब कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैथमेटिकली। इसको मुझे कैलकुलेट करके देना है मैथमेटिकली, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए ना आप एक काम करो, स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसका क्या मतलब है? देखो मैंने क्या कहा था, रेट ऑफ डिस्टेंस। रेट का मतलब टाइम पे डिवाइड करो। किसका रेट लगाया है? डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। रेट का मतलब टाइम पर डिवाइड करना है, नीचे डायरेक्ट टाइम लगाना है। अच्छा, किसका रेट आप लगा रहे हो? तो मैंने कहा रेट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये लगा दिया आपके पास। अच्छा, अब बात करते हैं ना कि इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट देखने के लिए देखें, मैथमेटिकल फॉर्म से ही यूनिट निकल आएगा। मीटर, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, और इसको इस तरह लिखा जाता है मीटर पर सेकंड बाजी टाइम पे। अच्छा, मीटर पर सेकंड इसका सिस्टम इंटरनेशनल वाला यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा आपको। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना, इसका CGS यूनिट क्या आएगा? तो आप कहेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसे आप कहते हैं CM पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? डायमेंशन की बात। तो डायमेंशन में ऊपर क्या है? मीटर है ना, मीटर के लिए क्या लिखा जाता है? L, नीचे क्या है? टाइम के लिए T, तो इसको लिखा जाता है LT, नीचे से ऊपर जाकर। इसके ऊपर पावर क्या है? प्लस में है,
तो ऊपर आ की पावर माइनस में बढ़ेगा। तो इसको बाद टाइम पे ऐसे आपको फंक्शन के लिए लिखा जाता है m0 T इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको बता दूं, यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं। मैं कहता हूँ डिस्टेंस मेरे पास है 100 मीटर। डिस्टेंस क्या है? 100 मीटर। और टाइम मेरे पास लग गया है 50 सेकंड। तो आप मुझे बताएं मेरा स्पीड कितना है? डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो कितना है? 100 मीटर डिवाइड बाय 50 सेकंड, तो 50, 51, 52 सर ये आएगा ना। तो v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो ये था आपके पास क्या? ये आपके पास क्या था? स्पीड। नहीं, स्पीड का आगे टाइप में देखो, खेल टाइप में आ रहा है, इसमें कोई मजा नहीं आता। ये तो सिंपल बातें हैं, आपने याद करना होता है। अब देखें मजा आएगा उसके टाइप्स के अंदर, एमसीक्यूज भी टाइप से आते हैं। अच्छा अब देखें, अब मैं लिख लेता हूं ना, यहां पर मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। सबसे पहली बात यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? यूनिफॉर्म क्या मतलब है? नाइदर, कंसेप्ट देखो ना, नाइदर स्पीड, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। बस नाइदर स्लो नॉर फास्ट। न बॉडी मोशन करते वक्त न तेज हो ना स्लो हो, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। उसे क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं इसका डेफिनेशन कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा ना इक्वल डिस्टेंस एन इक्वल टाइम। बॉडी इक्वल डिस्टेंस, बॉडी बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में कवर करे तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे? जरा इधर देखिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहां बॉडी 4 मीटर, यहां बॉडी आई 4 मीटर, यहां बॉडी आई 4 मीटर, यहां आई 4 मीटर। इधर टाइम लगा है 1 सेकंड में 4 मीटर, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। तो आप मुझे बताओ, इस रास्ते देखो, इस रास्ते देखो और इस रास्ते देखो। देखो हर रास्ते बराबर स्पीड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बराबर स्पीड आ रहा है ना। इसे कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। ना बॉडी तेज होगी ना बॉडी स्लो होगी। अच्छा एक देखो, यहां से मैंने कहा ये मेरे पास 4 मीटर है, यहां से यहां मेरे पास डिस्टेंस 6 मीटर है, यहां से यहां डिस्टेंस मेरे पास 8 मीटर है। अगर ये 2 सेकंड में कवर कर रही है, देखो ये भी तो उठा के दे सकता है ना। वो कहता है 4 मीटर 2 सेकंड में कवर किया है। बॉडी जा रही किस में? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही। तो बताओ 6 मीटर वो कितने टाइम में करेगी? 3 सेकंड में। फिर 8 मीटर कितने टाइम में करेगी? 4 सेकंड में। अब चेक करो, यहां स्पीड चेक करो, 4 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकंड। यहां स्पीड चेक करो, 6 डिवाइड बाई 3 2 मीटर पर सेकंड। 8 डिवाइड बाई 4 2 मीटर पर सेकंड। बताओ सारा स्पीड सेम है कि नहीं? इस स्पीड को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा आपके पास जो टाइप आता है ना, उसे कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, जिसे वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है। वेरिएबल स्पीड। अब देखो इसका उलट है, यूनिफॉर्म का उलट वेरिएबल। मैं कहूंगा ना, मतलब इसमें ये है ना, कभी बॉडी क्या करेगी? कभी तेज और कभी स्लो और कभी जीरो। भाई देखो ना, मैंने क्या कहा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जाने का मतलब कभी तेज होगा, कभी स्पीड स्लो होगा और बीच में कभी जीरो होगा। तो ऐसे स्पीड को क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा अब मैं डिफाइन कैसे करूं? मैं डिफाइन इसको कैसे करूं? मैं लिखूं ना अनइक्वल डिस्टेंस
n इक्वल टाइम, इक्वल टाइम। या आप ये भी तो कर सकते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस एन अनइक्वल टाइम, अनइक्वल टाइम। कैसे, जरा मैं एग्जांपल देता हूं, इधर देखें, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, यहां 1 सेकंड लगी है, यहां 2 सेकंड लगी है, यहां 3 सेकंड लगी है। आप बताओ इधर स्पीड कितना होगा, इधर स्पीड कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड। यहां स्पीड देखो ना, 4 मीटर पर सेकंड। यहां स्पीड देखो 2 मीटर पर सेकंड। यहां स्पीड देखो 1 पॉइंट समथिंग मीटर, 1.3 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप यहां से मुझे एक बात बताएं ना, कि स्पीड चेंज तो हो रहा है, कभी ज्यादा कभी यहां कम हो रहा है। यहां क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है। अब मैं इस एग्जांपल को उठा के मैं यहां देखो, मैं कहता हूं ये था 4 मीटर, ये था 6 मीटर, और ये था 8 मीटर, और टाइम लगा है 1 सेकंड, यहां 1 सेकंड, यहां 1 सेकंड। देखो इसे कहा जाता है अनइक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम, इसे कहा जाता है इक्वल डिस्टेंस एंड अनइक्वल टाइम। अब देखो यहां स्पीड देखो 4 मीटर पर सेकंड, यहां देखो 6 मीटर पर सेकंड, यहां देखो 8 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है।